जी सुषमा जी, आज आप जैसे ये मैं देख पा रही हूँ कि ये छोटी-छोटी केनियों में आप जो यही क्या भर रहे हैं और किस चीज़ के लिए आपने ये सारी फुल तैयारी की हुई है आज? जी नीलम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए और सबसे पहले बोल शंकर भगवान की जय, हर हर महादेव। ये जो हम कैनों में आप भर रहे हैं, ये है प्रयागराज त्रिवेणी का जल। ये इसलिए भर रहे हैं कि जो लोग त्रिवेणी प्रयागराज कुंभ जा नहीं पाए, ये जल सभी के लिए, उनके लिए कि ये प्रसाद के रूप में कथा में दिया जाएगा। जो प्रयागराज में नहीं जा पाए वो इस जल से अपने, जैसे ठाकुर जी भगवान शंकर का अभिषेक करना, ठाकुर जी का स्नान करना, और खुद भी जब तुम नहाते हैं उसमें एक ढक्कन जल डाल के उसे सुबह स्नान करना, तो आपको प्रयागराज जाने का पुण्य इससे बराबर मिल जाए। इसलिए हमने इस बार ये सोचा है कि सभी को कथा के माध्यम से सबको प्रसाद के रूप में इस बार जो महाकुंभ चल रहा है, तो कहते हैं कि कितने टाइम बाद आएगा, और बहुत खुशकिस्मत है जो वहाँ गए और जो इस जल से नहाएंगे वो बहुत भाग्यशाली हैं। इसलिए हम इस बार ये प्रसाद के रूप में सबको देंगे। ये कथा कब है आपकी और कहाँ पे होगी? कथा हमारी समिति राधा माधव गो शरणम सेवा समिति, यहाँ पर हर साल कथा होती है। कई सालों से कथा हो रही है, तो ये 12 तारीख से और 12 तक हमारी कथा यही जुझार नगर शीतला माता मंदिर के पास होगी, जिसमें सभी लोगों को हमने आमंत्रित कर रखा है। सब लोग आए, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी के लिए हम प्रसाद और सब आए कथा में बढ़ चढ़कर और पुण्य के भागी बने। गंगा जो त्रिवेणी का ये जल, बाकी कथा का प्रसाद, भगवान शंकर की कृपा, सभी को हमने निमंत्रण। जी गुरुजी, जैसे कि आप हर साल जो है नया कुछ ना कुछ करते रहते हैं, आप कभी राम कथा, कभी आप अपना भागवत कथा करते रहते हैं, तो इस बार आप क्या नया करने वाले हैं फरवरी महीने में? जी नीलम जी, बहुत बहुत आपका चैनल का मैं धन्यवाद करता हूँ। और आपने यहाँ पर आकर के ये जो हमारी तैयारी चल रही है, इस बार बहुत बड़ी प्रसन्नता है कि माघ मास के पावन पर्व के उपलक्ष्य में महाप्रयागराज संगम हम लोग स्नान करके आए हैं, और मुझे बड़ी खुशी हुई कि इस बार मुझे वहाँ पर 10 दिन रहने का मौका मिला है। जिसके बाद हम लोग बनारस गए, काशी विश्वनाथ के दर्शन किए, उसके बाद हम लोग अयोध्या आए, और अयोध्या से आकर के हम लोग घर में आकर के, और इस बार भगवान शंकर की प्रेरणा हुई। हमने तो कुछ भी नहीं सोचा था, और ऐसे मन में विचार आया है हमारे समिति के माध्यम से भी, सभी प्रधान जी के द्वारा सभी से निर्णय लिया गया है हमारी मंडली के द्वारा कि इस बार जो है गुरुजी, हम शिव महापुराण में क्यों ना सभी भक्तों को कुंभ महापर्व का जल सभी भक्तों को प्रसाद के रूप में दें। तो ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पूरी तैयारी चल रही है, जिसमें कि हमारे इस बार कम से कम 1000 जो है जो गंगा जल की जो कैनिया है, ये 1000 घरों में जो हम वितरण करेंगे प्रसाद के रूप में। जो भी हमारे यहाँ मुख्य अतिथि आएगा उनको भी हम गंगा जल, क्योंकि गंगा जल एक ऐसा पवित्र जल है जिसको लेने से आदमी के अंदर जो है एक सत्वगुण भाव प्रकट हो जाता है, और बिल्कुल संकल्प के द्वारा ये गंगा जल सभी भक्तों को दिया जाएगा, ताकि हमारा सनातन धर्म, देखो हमारा एक ही लक्ष्य है कि हमने अपने सनातन धर्म को किस प्रकार से हमने आगे बढ़ाना है। और हमारे सनातन धर्म के अंदर हर चीज की पूजा है, गंगा जल की पूजा है, पशु पक्षी की पूजा है। जैसे कि मैं भी प्रयागराज में गया तो वहाँ अक्षय बड़ वृक्ष हमने देखा है, बहुत इतना दिव्य स्थान वहाँ बना हुआ है। पतालपुरी का दर्शन हमने किया है, फिर वहाँ पे जो है बासुकी नाग का दर्शन किया। जब समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन में जब शेषनाग जी थक गए थे, तो वहाँ पे भगवान विष्णु ने कहा तुम प्रयागराज में जाकर के थोड़ा विश्राम करो, तो उस स्थान के हमने दर्शन किए। और भारद्वाज ऋषि का आश्रम है जहाँ पर राम जी जब जा रहे थे, मतलब मैं कुछ वर्णन नहीं कर सकता हूँ। दिव्या दिव्या हमारे सनातन धर्म, हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि हमको हिंदू सनातन धर्म में जन्म मिला हुआ है। और हमारे यहाँ प्रत्येक पशु पक्षी
जीव जंतु पेड़ पौधे सबकी पूजा करने का विधान हमारे शास्त्र पुराणों में बताया हुआ है कि और ये जो गंगा जल है, ये कहा गया है कि त्रिवेणी संगम का जो जल है, जो लोग प्रयागराज में नहीं जा सकते हैं वो अपने घर पे जो है इस जल से स्नान कर सकते हैं। 2 बूंद सुबह आप अपने घर में जो बाल्टी है नहाने की उसमें आप डालिए, ठाकुर जी का स्नान कराइए और उसका उतना ही पुण्य मिलेगा आपको जितना पुण्य प्रयागराज जाने का मिल रहा है। वैसे हमारी सरकार ने, मैं योगी जी का, मोदी जी का, पूरी भारत सरकार का बहुत धन्यवाद करता हूं कि इतनी दिव्य व्यवस्था वहां पर कर रखी है। जिस दिन प्रयागराज में 18 तारीख को जब आग लगी थी उस समय मैं वहीं पे था, लेकिन योगी जी की जो व्यवस्था है वहां पर 5 मिनट के अंदर वहां पर जो है सारी गाड़ियां उपलब्ध हो गई। नहीं तो इतना वहां पर घटना हो जाती, अगर इतनी अच्छी व्यवस्था वहां पर नहीं होती तो पता नहीं कुछ भी हो सकता था। फिर भी चलो जो नुकसान हुआ है उसको तो सरकार भी कुछ नहीं कर सकती है उसमें, और व्यवस्था ही बहुत है। सरकार भी वहां पर योगी जी हमारे तुरंत पहुंच गए थे और उन्होंने पूरी घोषणा की कि भाई जिसका जो नुकसान हुआ पूरा भरपूर किया जाएगा। तो सनातन धर्म के अंदर जो हमारा गंगा जल का महत्व है, यमुना का महत्व है, सरस्वती का, और सबसे बड़ी चीज मैंने वहां पर प्रयागराज में एक चीज और देखी है कि जब श्रीमद् भागवत की रचना बद्रीनाथ में हुई तो उस समय गणेश ने कहा भाई मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, तो सरस्वती को वहां पर अदृश्य किया बद्रीनाथ में और वो निकली प्रयागराज में। उस कुंड के में हमने दर्शन किए, पूरा वर्णन है वहां का कि मैं ये जो सरस्वती नदी है माणा गांव से यहाँ निकली हुई है, तो दिव्य दिव्य स्थान है। तो मैं सभी भक्तों को बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद और आह्वान करता हूँ कि हमारी इस बार जो कथा है शिव महापुराण कथा, हमारी राधा माधव गौ शरणम सेवा समिति निरंतर 2015 से धार्मिक कार्यक्रम, गरीब कन्याओं का विवाह निरंतर करके आ रही है। इस बार इस कथा का जो आयोजन है शीतला माता मंदिर स्टेपिंग स्टोन स्कूल के सामने बल्होरपुर में किया जा रहा है। तो आप सभी लोग आए और कथा के विश्राम के दिन हम लोग ये जो गंगा जल की यहाँ पर कैनिया हम बना रहे हैं, ये वहां पर हम लोग प्रसाद के रूप में, और जो मुख्य अतिथि को हम कार्ड देने जाएंगे उनको एक एक कैनी जो है निमंत्रण रूप में देंगे। क्योंकि हमारे यहाँ भगवान राम को जब वनवास हुआ था तो भगवान राम ने अयोध्या की एक छोटी सी पत्थर अपने साथ ले गया था। तो ये परंपरा हमारे भगवान ने हमें सिखाई है, क्योंकि भगवान राम मर्यादा के अवतार हैं और ये सनातन हिंदू राष्ट्र बनने का एक संकल्प है कि गंगा जल लेकर के सभी सनातनी हिंदू संकल्पबद्ध कसम खा करके एक साथ सनातन हिंदू राष्ट्र की बात हम लोग जो कर रहे हैं ये सभी को हम देंगे और गौ माता राष्ट्र माता बने। ये गंगा जल को हाथ में लेकर के सभी सनातनी हिंदू भाई बहन कथा में जो है संकल्प लेंगे कि हम अपने सनातन की रक्षा करेंगे, सनातन धर्म को आगे बढ़ाएंगे और सनातन बचेगा, हम सब बचेंगे, क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षता। तो ये शिव महापुराण में 12 तारीख से होने वाला जो शिव महापुराण जुजारनगर बहलोरपुर शीतला माता मंदिर में 22 तारीख तक निरंतर चलेगा, जिसका लाइव प्रसारण उत्तराखंड यूट्यूब चैनल पर किया जाएगा 3 बजे से और प्रतिदिन 7 बजे तक। इसकी हमने उत्तराखंड से जो है सुंदर मिट्टी की व्यवस्था की है, जो कि प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग बनेगा। उसमें भी जो भी भक्तगण यजमान की भूमिका में अपना नाम लिखाए, कोई भी हमने यहाँ पर डिमांड नहीं रखी हुई है। जो जिसकी श्रद्धा है वो अपनी श्रद्धा के अनुसार आए और अपने घर की सुख शांति के लिए रुद्राभिषेक, पार्थिव शिवलिंग की पूजा, और यहाँ पर किसी का काल सर्व दोष है तो आप ये सौभाग्य बार बार नहीं मिलता है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि आप जो भी जिन भक्तों तक भी ये वीडियो पहुँचे तो जरूर इस कथा में पहुँचे, तन मन धन से अपना सहयोग भी दें और इस कथा में आकर के गंगा जल आशीर्वाद के रूप में सभी मंडलियां, जितने भी हमारे ट्राई स्टेट की मंडलियां हैं, हमारी संस्थाएं हैं और जितने भी हमारे प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, सबको हमने यहाँ बुलाया है। फिर भी कई लोगों के पास हम लोग नहीं जा पाएंगे
तो इस फेसबुक के माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, सभी मंडलियां, सभी संस्थाएं इस दिव्यासी महापुराण में सादर आमंत्रित है। और हम सनातन धर्म का हमने प्रचार करना है और ज़्यादा से ज़्यादा हम चाहते हैं कि इस एरिया में अपने सनातन हिंदू धर्म के लोग ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचें।